क्या आप NISM के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप NISM की सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो कोई पेपर की, या फिर आप NISM के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल ट्रेडर के अंदर। तो आज हम बात करेंगे NISM के बारे में कि NISM है क्या, और NISM किस किस फील्ड के अंदर हमारे को एक तरीके से सपोर्ट कर सकता है एज अ सर्टिफिकेशन के हिसाब से, या फिर हमें किसी भी फील्ड के अंदर अगर हमें कुछ ग्रोथ चाहिए तो उस जगह हमारी क्या मदद करेगा। तो आज थोड़ा सा NISM के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है NISM की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ मार्केट। ये सेबी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आती है, और ये काम जो करती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एजुकेशन और सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ठीक है। और NISM के जो एग्जाम्स जो कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर करवाए जाते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के करवाए जाते हैं, जिसमें जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी डीलर्स और रिसर्च एनालिस्ट लोग इसके अंदर काम करते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये सेबी क्या है। जैसे अब सेबी के बारे में अगर आपको बता दो, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब अगर मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो जैसे जितने भी इंडिया के अंदर बैंक्स हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो इन सबको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रखने के लिए एक RBI है, ठीक है, जो इनका हेड है। उसको अगर हेड की तरह समझे तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट्स के अंदर जितने भी सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं या स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, तो उन सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बांधने का काम जो करता है वो सेबी करता है। और सेबी एजुकेट भी करवाना चाह रहा लोगों को, तो उसमें उन्होंने एक बोर्ड बनाया जो कहते हैं NISM, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ मार्केट, जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, सिक्योरिटी मार्केट के बारे में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, वर्कशॉप्स देता है, ट्रेनिंग्स देता है, ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें देता है। और इस बहुत सारे इसमें वो पेपर्स आते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड्स हो गया, इक्विटी डीलिंग्स का हो गया, रिसर्च एनालिस्ट हो गया, करेंसी डेरिवेटिव्स हो गया, तो ऐसे बहुत सारे 25 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स एग्जाम्स हैं जो NISM कंडक्ट करवाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे समझाऊँ कि NISM और क्या है, डिटेल में आज हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि NISM है क्या, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि NISM है क्या। ठीक है। जैसे कि इसका जो फुल फॉर्म है NISM का, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट, नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करवाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, रिसर्च प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिक्योरिटीज मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिससे कि हमें अब जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती सिक्योरिटी मार्केट्स को लेकर, या तो फिर वो किसी और के बातों में सुनते हैं, या फिर वो यूट्यूब्स पे आगे सुनना चाहते हैं। तो सेबी ने ये चाहा कि जो भी नए लोग आए जो जिनको सिक्योरिटी मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, सर्टिफिकेट्स दिलवाए, जिससे कि लोगों को एक नॉलेज मिले। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर कि हम अगर NISM कर लेंगे तो NISM सर्टिफिकेशन मिलने से हमारे को जॉब मिल जाएगी। तो देखो, सबसे बड़ी गलतफहमी आप लोगों की है, जॉब नहीं मिलती। कि आप बोले कि आप 1500 रुपये का कोई फॉर्म आप करोगे, कोई कोर्स लोगे और उसके बाद आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, तो ये गलतफहमी है। या आप एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आप इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हो, उसको आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप किसी फील्ड के अंदर, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, या आप ब्रोकरिंग फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो, किसी इस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो, तो जगह आपको ये सर्टिफिकेशन एक अच्छी इमेज बना सकता है आपको कि इस फील्ड की भी आपको नॉलेज है। ठीक है। तो ये इसके लिए काम आता है। बाकी अगर आपको बताऊं कि हमें NISM क्यों करना चाहिए, जैसे कि अगर मैंने क्यों NISM करा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नॉलेज के लिए इसको करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी चीज़ें बात की बात है। पर अगर आप अगर आप सिक्योरिटी मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, आप स्टॉक मार्केट के बारे में पहले सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हो, तो NISM आपकी बहुत मदद करेगा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो, इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर आप जाना चाह रहे हो, रिसर्च एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, तो ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, आप सभी को करना चाहिए। मैं तो आपको कहूँगा कि बिल्कुल आपको करना चाहिए। और करियर में एडवांटेज भी मिलता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर अगर आप फील्ड के अंदर जाते हो, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आते हैं कि सेबी हमारे अंदर क्या कंप्लाइंस कर रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से सिक्योरिटी मार्केट के अंदर काम हो रहा है। ठीक है। अगर आगे थोड़ा सा बढ़े, जो बात कर रहा था मैं आपके लिए NISM 8 के बारे में, जो काफ़ी सारे लोग इस बारे में जानना भी चाहते हैं और इसके बारे में पूछते भी हैं कि NISM 8 क्या है। देखो, NISM 8 के जो फुल फॉर्म है वो है इक्विटी डेरिवेटिव्स। ठीक है। इक्विटी और डेरिवेटिव्स के बारे में यहाँ बताया जाता है कि इक्विटीज़ को अगर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊँ तो शेयर्स, स्टॉक्स, कंपनीज, इन्वेस्टर्स, इन सब के बारे में आपको समझाया जाता है। इसमें आपको इक्विटी मार्केट्स के बारे में समझाया जाता है। इंडिविजुअल अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये सर्टिफिकेट्स है। अगर आप किसी एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, या फिर आप किसी ब्रोकर फर्म के साथ काम करना चाह रहे हो, या फिर आप सब ब्रोकरशिप लेना चाह रहे हो, इन्वेस्टर्स बनना चाह रहे हो, तो ये उसके लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है।
कल को अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो या एनालिस्ट बनते हो या आप ट्रेडर भी बनते हो तो आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक सर्टिफिकेट आपको पास होना जरूरी है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइज आपको एक नॉलेज देगा इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर, NISM 8, ठीक है, NISM 8 आपके इसके अंदर देगा। एक मिनट, ठीक है, ये आपको देगा इम्प्रूव कि आपके अंदर एक ट्रेडिंग डिसीजन को इम्प्रूव करेगा। जो काफ़ी सारे डिसीजन हम गलत ले लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो भी नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि किस समय कौन से भाव पे कोई स्टॉक खरीदना होता है या किस समय उसको सेल करना होता है, ठीक है। और आपके करियर की कैपेबिलिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स आते हैं कि NISM 8 के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन हम जो सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, वो क्या होता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है, ठीक है। मैकेनिज्म को समझते हैं, ट्रेडिंग को समझते हैं कि यहाँ पे है क्या, कैसे काम करता है एक्चुअली ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा सीखने को मिलता है हमारे को यहाँ पे कि हमारे को किस तरीके से हमारे को रिस्क को मैनेज करके चलना है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ग्रो करना चाहते हो तो आपके पास आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंप्लाइंस क्या रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सेबी ने बना रखे हैं, वो इसको आप डिटेल में आप यहाँ पे समझोगे। स्ट्रेटेजीज आपको मिलती है कि आपको किस तरीके से मार्केट के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। अगर मार्केट बुल है, बेरिश है, तो उस जगह क्या करना है, ठीक है। मार्केट अगर साइडवेज है, कंसोलिडेट हो रखा है, उस समय क्या करना है, मार्केट में किस जगह कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी, तो ये चीज़ें सीखने को मिलती है। मार्केट के पार्टिसिपेट्स और रोल्स को समझ में आता है कि मार्केट के अंदर कितने सारे पार्टिसिपेट्स हैं, इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट, ठीक है, बहुत बड़े बड़े DIs, FIs, इन्वेस्टर, हेजर्स, ये आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। और एथिकल तरीके से मार्केट के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो ये कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो देखो, मैंने जो NISM करा था वो NISM इसलिए करा था क्योंकि मैं खुद भी इस फील्ड में नया था, मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोस देखी, जाना, लेकिन जब मैंने NISM कोर्स करा तो मेरी बेसिक जो चीज़ें थी वो यहाँ से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुझे आगे एडवांस सीखने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट फील्ड के अंदर आना चाह रहे हो, देखो आज के टाइम पे हर एक इंसान को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए NISM 8 कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो जैसे अगर आप ये कोर्स करते हो तो इस कोर्स के अंदर ये 10 चैप्टर्स आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इनके बारे में आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे ये क्लियर होती है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखो ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है NISM ने कि आपको भाई ग्रेजुएशन होना जरूरी है ऐसा या 12th पास होना जरूरी है। अगर आपकी एज 18+ है तब भी आप इस सर्टिफिकेशन एग्जाम को दे सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसका क्या ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, देखो इसका 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25% नेगेटिव मार्किंग भी होती है और इसमें आपको कम से कम 60% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप पास हो पाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगी, ये सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो ये सिर्फ आपके लिए 3 साल के लिए ही वैलिड रहता है। 3 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। क्यों, कारण क्या, वो कारण ये है कि देखो 3 साल के अंदर क्या पता सिक्योरिटी मार्केट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हो, कुछ लॉट साइज जैसे चेंज हुआ था अभी 2024 के अंदर नवंबर के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती है। तो 3 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो, तो इसलिए ये पेपर वापस होता है। ओके, तो NISM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए अगर हम उसको करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, अगर हम ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और बस ये चीज़ को दिमाग में आपको रखना है कि ये नहीं समझ लेना है कि बोले कि यार मैं NISM करूँगा और मेरे को जॉब मिल जाएगी, रेडी रहेगी, मेरे लिए पैकेज रहेगा। नहीं, ये बहुत गलत फहमी है काफ़ी सारे लोगों के अंदर। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो या सब ब्रोकरशिप लेना चाह रहे हो, ब्रोकर बनना चाह रहे हो किसी फील्ड के अंदर जाके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है NISM एक ऐसा जैसे अब अगर मैं आपको बताऊं कि आप बहुत सारे कोर्सेज देखते हो ऑनलाइन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हो कि भाई कोई मिल जाए, तो मैं आपको कहूँगा कि देखो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है 1500 रुपये का। मैं इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊँ आगे मेरा इसमें क्या प्लान है, तो मैं NISM 8 के अंदर मैं आपकी पूरा जो चैप्टर मैंने आपको दिखाए थे 10, इसकी 10 चैप्टर्स की मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि NISM को कैसे क्लियर करना है। जैसे अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है NISM 8 की, और अगर आप सोच रहे हो आपकी NISM 8 मुझे करना चाहिए, या अगर अभी इस वीडियो को देखकर अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी मेरी ख्याल से, ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। 1500 रुपये का कोर्स है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 3 साल के लिए वैलिड रहता है, पर इससे आप जो चीज़ सीखोगे ना वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगी, हमेशा साथ रहेगी। इसलिए पर्सनली मैं आपको कह रहा हूँ, तो इस कोर्स को करना जरूरी है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर सीरीज़ बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। उसके अंदर MCQs भी होंगे जिसमें हम डीपली चीज़ों को सीखेंगे भी, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा।
कि NISM क्या है, CB क्या है और NISM 8 क्या है और इतने सारे जो कोर्सेज है NISM के। अगर मैं आपको थोड़ी सी साइट पे लेके चलूँ NISM की, तो उसमें अपन समझते हैं कि क्या है। एक मिनट रुकिएगा। अब NISM की जरा से मैं साइट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो इस साइट के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज आते हैं NISM के, ठीक है। अभी NISM की साइट है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो इसको। तो ये NISM का अगर आप जहाँ पर आओगे साइट पे, तो देखो आपके सामने कितने सारे कोर्सेज आ रखे हैं यहाँ पे। NISM सीरीज 1 करेंसी डेरिवेटिव, NISM सीरीज 2, NISM 3, NISM 4, 5 है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फाउंडेशन। जो NISM 8 की बात मैं कर रहा था आपसे वो ये है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से आप अपना पेपर दे सकते हो। देखो कितने सारे एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स यहाँ पे NISM प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको सेबी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना करियर देख रहे हो एज अ ब्रोकर, एज अ ट्रेडर एंड एज अ इन्वेस्टर, तो बिल्कुल आपको ये कोर्स करना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर भी हुई होंगी, डाउट भी क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के अंदर, और मेरी सीरीज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी चालू रखें आप, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोज़ के मिलते रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।